जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 के अंदर हम देख पाते हैं कि गोजो सातोरू की बॉडी को यूटाकोत्सु ठीक से ले लेता है और सकुना के सामने डोमेन एक्सपेंशन तक इस्तेमाल करने लगता है और सकुना भी एक ही बार में देखकर पहचान जाता है कि मुझे तुम्हें इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इस तरह की हद तक पहुंच जाओगे। अब हम लोग ये जानते कि गोजो सातोरू अपनी बॉडी के अंदर इस वक्त स्टिल अलाइव नहीं है, मतलब एक गोजो की बॉडी को एक बार फिर से यूज़ किया जा रहा है कि एंजल की कर्स टेक्निक से 5 मिनट के लिए यूटा गोजो के ऊपर टेक ओवर कर पाया है और वो इसी सारी सिचुएशन के अंदर सारी पावर जो सातोरू की है वो 5 मिनट में सकुना के ऊपर लगा देने वाला है। और मैं बता दूं कि सकुना की हालत है खुद से भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो सकुना खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है और इसी बात के ऊपर सकुना भी अपना डोमेन एक्सपेंशन बोलता है और सातोरू और सकुना के डोमेन यानी राउंड 2 एक बार फिर से वो दोनों आपस के अंदर टकराते हैं। इस चैप्टर में हमें यही दिखाया गया है कि सातोरू वर्सेस सकुना एक बार फिर से हुआ था, बट सातोरू की जो बॉडी है इसको यूटा ने लिया। अब यहाँ पर यूटा की अपनी लाइफ को इस सब से बहुत ज़्यादा खतरा है, मतलब अगर केंजाकू की कर्स टेक्निक यही है कि अगर वो दोबारा से ये यूज़ करता है तो उसकी बॉडी में सातोरू की बॉडी में यूटा रह नहीं पाएगा और अगर यूटा कर्स एनर्जी को बॉडी के साथ मेंटेन कर नहीं पाया तो उसका सोल जो है वो गोजो के अंदर मर सकता है। गोजो का सोल वैसे भी गोजो की आइज़ के अंदर जो है वो सेफ रहता है, तो यहाँ पर अब भी कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि अगर यूटा कोत्सु को कुछ हो जाता है देन इस असली बॉडी के अंदर गोजो सातोरू एक बार फिर से खुद से आ सकता है। इस चैप्टर में हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर यूटा गोजो से वादा लेता है कि गोजो अपनी तमाम कर्स टेक्निक्स को जो है वो यूज़ नहीं करेगा और गोजो मरने तक की सिचुएशन पर नहीं जाएगा। और वहाँ पर ये भी वादा लेता है यूटा कि अगर गोजो को कुछ हो जाता है, मतलब अगर सातोरू को हारना पड़ता है सकुना के अगेंस्ट, तो उसकी जो बॉडी है उसको सिर्फ एक ही बंदा लेगा, वो होऊंगा मैं। तो गोजो यहाँ पर अपनी बॉडी जो है वो यूटा को देने के लिए मान जाता है बिकॉज सातोरू को कम्प्लीटली यकीन था कि वो हारेगा ही नहीं, इसीलिए वो यूटा को अपनी बॉडी देने के लिए कह देता है। बट वो कहता है कि इसमें सिचुएशन में मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट और सकुना से मेरे हारने का सवाल ही नहीं उठता। हम सब जानते हैं कि गोजो सातोरू की बॉडी यूटा कोत्सु ने ले ली है। कॉपी तब कर पाया था जब रिका ने केंजाकू को खा लिया था, जब गैटो का सर काटा था यूटा ने। तो अब इस सारे सिचुएशन के अंदर हम दोबारा से बाहर आते हैं और हमें इस फ्री फाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि सकुना और गोजो की है। और यहाँ पर हमारा यूटा यानी कि गोजो की बॉडी में जो यूटा है वो बोलता है कि मुझे वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को मारने के लिए, मतलब गोजो की जो पावर है वो अनलिमिटेड टाइम तक अब यूज़ करेगा जब तक सकुना मर नहीं जाता। मतलब सातोरू की एक बार फिर से सारी पावर यूटा लगा देने वाला है और ये देखने वाला है कि क्या अगर सातोरू अपनी फुल पावर जो कि यूटा ने उसे प्रॉमिस किया था यूज़ नहीं करेगा, अगर वो यूटा यूज़ कर देता है तो क्या सिचुएशन कुछ बेटर होगी, यानी कि सकुना को कोई डैमेज वगैरह होगा। यहाँ पर हम गेस कर सकते हैं कि सकुना अपनी हिरानेरा वाली फॉर्म के अंदर आ सकता है यूटा अकोत्सु से लड़ते लड़ते, बिकॉज सकुना का भी यहाँ पर एक ही हाथ और वो दोनों एक ही तरह का हैंड साइन बनाकर आखिर के अंदर चैप्टर के अपने डोमेन खोलते हैं। और यहाँ पर एडिटर का कॉमेंट हमें दिखाया जाता है कि हो सकता है कि अब सकुना ना बचे, मतलब ये जो डोमेन खुले इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है वो अभी हम नहीं गेस कर सकते कि वो कौन सा डोमेन है। और यहीं पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यूटा कोत्सु ने ये सही किया या नहीं किया ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो यूटा ने बिल्कुल सही किया, अगर उसको इस सिचुएशन के लिहाज से कुछ करना पड़ता था नहीं बेस्ट ऑप्शन है सकुना को हराने की। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। गुड बाय।